नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये हमारी हेंकल ट्रांसफॉर्म की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, आज हम इसका प्रूफ करेंगे। इससे पहले हमने 3 प्रॉपर्टीज़ और देख ली हैं, जो कि हमारी थी लीनियरिटी, स्केल और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और थी जिसमें हमने रेकरेंस रिलेशन का यूज़ किया था। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको अब आज हम प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हेंकल ट्रांसफॉर्म पता होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हेंकल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। हेंकल ट्रांसफॉर्म एफ एक्स ऑफ पी इस प्रकार से होता है, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स जे एन पी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एन ऑफ पी, जहाँ पे ये कंप्लीट क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, फंक्शन, ये दोनों एक्स जे एन पी एक्स क्या है, कर्नेल। हेंकल ट्रांसफॉर्म के लिए कर्नेल क्या होता है, एक्स इंटू जे एन पी एक्स, ये कर्नेल होता है। ये क्या है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्या है, फंक्शन। अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ फंक्शन था एफ एक्स। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, ये कंप्लीट जो है, ये क्या है, पूरा फंक्शन। इसको लेकर हमको ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रूफ by definition of हेंकल ट्रांसफॉर्म, हेंकल ट्रांसफॉर्म की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, हेंकल ट्रांसफॉर्म की परिभाषा क्या होती है, जो कि अभी हमने देख ली। तो हमको ये चीज़ लानी है जहाँ पे डी एम की वैल्यू, ये वाली कंप्लीट क्या है, डी एम की वैल्यू, हमारा फंक्शन क्या है, ये कंप्लीट फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाई एल एच एस साइड लेते हैं, एल एच एस साइड लेके चलेंगे और इसका आर एच एस साइड प्रूव करना है हमको। तो हम पहले इसका एल एच एस साइड लिख लेते हैं, जो कि क्या है, एच एन हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एच ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ पी। ये क्या है हमारा एल एच एस साइड। तो ये कंप्लीट क्या है हमारा फंक्शन। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। हेंकल ट्रांसफॉर्म के लिए जो कर्नेल होता है वो क्या होता है, एक्स इंटू जे एन पी एक्स, और इस में फंक्शन क्या है, ये कंप्लीट क्या है हमारा फंक्शन। तो अब हम इसका फंक्शन लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एच ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए आप, एक नई टर्म आई है, ये क्या है, एच ऑफ एक्स माइनस ए। एच ऑफ एक्स माइनस ए, इसको क्या बोला जाता है, हैवी साइड यूनिट फंक्शन। इसको बोला जाता है हैवी साइड यूनिट फंक्शन, हैवी साइड यूनिट फंक्शन बोला जाता है। और इसको दिया था ओलिवर हैवीसाइड ने। किसने दिया था, ओलिवर हैवीसाइड ने दिया था। इसके अनुसार क्या होता है, जब कोई फंक्शन इस प्रकार से हो, जो ये ये हैवीसाइड फंक्शन होता है, वो इस प्रकार से परिभाषित होता है। इसकी वैल्यू 1 आती है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन 0 हो, और x की वैल्यू 0 आती है तब x की वैल्यू क्या हो, 0 से लेस देन। तो हमारे पास यहाँ पे हैवीसाइड की टर्म्स के अंदर क्या दे रखा है, h ऑफ x माइनस ए, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट x है, तो एच ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या आएगा, 1। अगर एक्स माइनस ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक बार देखिए कैसे लिखेंगे, इम्प्लाइज एच एन एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एच ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टू इन्फिनिटी और एक्स जे एन पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, इसको तो हमने लिख दिया, इंटू डी एक्स। समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x माइनस ए है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 1 आएगा। इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू, यहाँ से हमने क्या लिखा था, x की वैल्यू अगर a से बड़ी होगी, a से बड़ी होगी तो हमारे पास 1 आएगा। a से बड़ी होगी तो हमारे पास a से बड़ी, और अगर x की वैल्यू a से छोटी होगी तो हमारे पास क्या होगा, 0। तो हमारे लिए
जैसे मैं बात करूँ जीरो से बड़ी है, क्या नाम है, x की वैल्यू किसी संख्या a से बड़ी है तो हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी x जे एन पी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अब हम सोल्व करेंगे। लेट पुट x माइनस ए को हम t मान लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इजिकल्स टू डी टी, ठीक है, डी एक्स इजिकल्स टू डी टी आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन लिमिट की। अगर x की वैल्यू a होगी तो t बराबर क्या होगा, 0। अगर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो t बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब हम इसको क्या कर देंगे, चेंज 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारी क्या आ गई लिमिट। x की जगह क्या आ जाएगा, t प्लस ए जे एन पी, वापस से x की जगह क्या आ जाएगा, t प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी टी प्लस ए जे एन पी टी प्लस पी ए इंटू एफ ऑफ टी डी टी। आ गया समझ में, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जो कि ये वाली जो वैल्यू है जे एन एक्स की वैल्यू तो हमको पता होती है। ये क्या आती है, समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 की पावर एन प्लस 2 आर। और अब हमको x की जगह हमारे पास क्या आ गया, पी टी प्लस पी ए। तो हमको एक इसकी वैल्यू क्या है, इस वाले प्रूफ के अंदर हमको याद रखनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास क्या होती है, जे एन पी टी प्लस पी ए इज इक्वल्स टू, जब इसको सोल्व करेंगे हम इस वाले का यूज़ करते हुए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, समेशन एम इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एम, ये क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जे एम पी टी जे एन माइनस एम पी ऑफ ए। ये हमारे पास क्या आ गया, ये जे एन पी टी प्लस पी ए की वैल्यू आ गई हमारी। तो अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये वाली इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास, इसकी वैल्यू वो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी टी प्लस ए, ये आ गया एफ ऑफ टी डी टी लिख लेते हैं। और ये क्या आ गया, समेशन एम इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एम पी टी जे एन माइनस एम पी ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। किस प्रकार से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एम इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बाहर, और ये क्या आ गया, बाहर आ गया। यहाँ पे t प्लस ए है, जो हम इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास जे एन माइनस एम पी ए, ये वाली टर्म बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी टी प्लस ए, एक ये वाली टर्म जे एम पी टी, ये वाली आ गई। और अब कौन सी आएगी, एफ टी डी टी। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट एम इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, जे एन माइनस एम पी ऑफ ए 0 टू इन्फिनिटी। एक बार ये कंप्लीट टर्म टी के साथ आ जाएगी,
और एक बार इसके साथ। ठीक है, अब हमको पता है ये वाली चीज़ कंप्लीट, ये किसका किसका फॉर्मूला बन गया, इसको किस प्रकार से लिख लेंगे, समेशन अब ये कंप्लीट किया जाएगा हमारे पास कैपिटल एफ एम ऑफ पी। इसको हम कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से। यहाँ पे टर्म अलग है, एक्स की जगह टी है, एन की जगह एम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे क्या हुआ करता था, जब यहाँ पे हमारे पास क्या था, एन हुआ करता था, तो हमारे पास कैपिटल एफ एन आता था। यहाँ पे क्या है, जे एम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल एफ एम आएगा। ठीक है, बाकी टर्म क्या आ जाएगी, एज इट इज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रेकरेंस रिलेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ठीक है, अब इसमें बाई रेकरेंस रिलेशन का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, ये वाला 2m जे एम एम की टर्म्स के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि हमको एम की टर्म के अंदर ला के आना है, इसकी वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, रेकरेंस रिलेशन। तो यहाँ से हम जे एम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इसके हर में भेज के। अब हमको x की जगह क्या चाहिए, पी टी, तो हम क्या करेंगे, x को पी टी से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लिया हमने, रिप्लेस। तो हमारे पास जे एम ऑफ पी टी क्या आ जाएगा, x की जगह पी टी, यहाँ भी रख देंगे x की जगह क्या आ जाएगा, पी टी। अब हमारे पास इस वाले इक्वेशन के लिए जे एम ऑफ पी टी की वैल्यू आ गई। जब भी हमको इस प्रकार से वैल्यू चाहिए होगी, तो हम किसका यूज़ करेंगे, रेकरेंस रिलेशन है हमारे पास, तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो हमने इस वाले रेकरेंस रिलेशन का यूज़ किया, यहाँ से जे एम एक्स की वैल्यू निकाली हमने। इस में जो x था, x की जगह हमको क्या चाहिए था, pt, तो हमने x को pt से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद में ये आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुटिंग 2 से वैल्यू हम किस में रखेंगे, 1 में। ठीक है, समेशन m इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन माइनस एम पी ऑफ ए, और ये क्या आ जाएगा, कंप्लीट कैपिटल एफ एम पी प्लस 0 टू इन्फिनिटी ए, ये वाला। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट रखेंगे जे एम पी टी की वैल्यू, तो पी टी अपॉन 2m ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, जे एम पी ऑफ टी, और इसका एफ टी डी टी, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समेशन m इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन माइनस एम पी ऑफ ए, ये वाली टर्म क्या चलेगी, कंप्लीट एज इट इज़ एफ एम ऑफ पी। अब हम इस वाले को क्या कर लेंगे, सेपरेट, इसको सेपरेट करेंगे, ए कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ए के साथ यहाँ पे पी भी कांस्टेंट है,
और 2m भी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट हमारे दोनों टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या रह जाएगा, टी जे एम माइनस 1 पी टी, ये वाला। और अब ये वाली टर्म लिखेंगे एफ टी डी टी, फिर प्लस ये वाला 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, और ये टी इसमें भी है, टी जे एम प्लस 1 पी ऑफ टी एफ टी डी टी। ठीक है, क्या आ गया, और ये कंप्लीट ब्रैकेट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में ये वाला वापस से हमारा किसका, हैंकल ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में आ गई ये वाला। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन एम, इसको लिखेंगे एम इजिकल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा जे एन माइनस एम पी ऑफ ए कैपिटल एफ एम ऑफ पी प्लस ए पी अपॉन 2m। ये हमारे पास कंप्लीट क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ, यहाँ पे m माइनस 1 एफ m माइनस 1 ऑफ p प्लस कैपिटल एफ m प्लस 1 ऑफ p। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये कहाँ से आया, एक बार फिर से देख लो कहाँ से आया, ये यहीं से आया है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, x की जगह क्या है t, n की जगह क्या है m माइनस 1, और पी एक्स की जगह क्या है पी टी एफ टी और डी टी। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे कैपिटल एफ एन आता है, हमारे पास क्या है m माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया m माइनस 1। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसको आगे हम लिखेंगे, इसको हम आगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन m इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन माइनस एम पी ऑफ ए। अब इनको क्या कर लेंगे, एक बार इसको, इस वाली टर्म को इसके साथ, इस फिर एक बार इस वाली टर्म को इसके साथ लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एम ऑफ पी प्लस ए पी बाई 2 समेशन ए पी बाई 2 समेशन एम इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वाला m है, इसको m की पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, और बाकी जे एन माइनस एम पी ऑफ ए, ये कंप्लीट गुणा हो के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एम माइनस 1 ऑफ पी प्लस ए पी बाई 2, ये वाला ए पी बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन m इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये वाला इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वाला इसके साथ लिखेंगे, इसके साथ सॉरी, ये वाली। इसमें क्या करना है आपको, सिंपली अंदर टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये वाला m माइनस 1 में लिख देंगे, यहाँ पे जे एन माइनस एम जो बाहर है वो अंदर आ गया, p ऑफ a, और ये वाला कैपिटल एफ m प्लस 1 ऑफ p। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, एक बार अब इसको कंप्लीट इस प्रकार से लिख देंगे, समेशन m इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एम कैपिटल एफ एम ऑफ p। क्या लिख दिया, एफ एम ऑफ पी, जहाँ वेयर डी एम हमारे पास क्या हो जाएगा, जे एन माइनस एम पी ऑफ ए प्लस पी ए बाई 2
और यहाँ से क्या आ जाएगा जे एन माइनस एम माइनस वन पी ऑफ ए अपॉन एम प्लस वन प्लस जे एन माइनस एम प्लस वन पी ऑफ ए अपॉन एम माइनस वन। और यही हमारा क्या है आंसर। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, ये हमारा क्या है फोर्थ, ये हमारा क्या है फोर्थ, इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है हेंकल ट्रांसफॉर्म की, जो कि इस प्रकार थी, ठीक है। और हमको ये चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या लिखा, बाई डेफिनेशन ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से लिखा। इसमें जो फंक्शन था ये वाला कंप्लीट एफ एक्स है। बाकी आप इसको खोल के आप इसको इस प्रकार से लिखोगे। यहाँ पे एच ऑफ एक्स माइनस ए क्या है, हैवीसाइड यूनिट फंक्शन। हैवीसाइड यूनिट फंक्शन को लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। हैवीसाइड यूनिट फंक्शन दिया था ओलिवर हैवीसाइड ने, उसके अनुसार ये होता है। हमारे पास यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या होता है एक्स, हमारे पास क्या है एक्स माइनस ए है। एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए ग्रेटर देन टू ज़ीरो होगा, तब हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। और एक्स माइनस ए लेस देन टू ज़ीरो होगा तो हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी तो ही 1 आएगा। जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी, जब इसको आप लिखोगे आगे, ये क्या था हमारे पास h ऑफ x माइनस ए। एक बार इधर देख लो आप, हमारे पास क्या था हैवीसाइड h ऑफ x माइनस ए था, ठीक है। अगर 1 आएगा, ये 1 तब ही आएगा जब x माइनस ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और ये 0 तब आएगा जब x माइनस ए की वैल्यू 0 से कम होगी। आगे आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 1 आएगा, 1 तब ही आएगा जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी, ठीक है। और 0 तब आएगा जब x की वैल्यू a से छोटी होगी, ठीक है। तो हमने जो लिमिट लगाई है, हमने जो लिमिट लिखी है, लिमिट क्या लिखी है हमने, x की वैल्यू a से लेकर a से तो बड़ी होगी और इन्फिनिटी तक होगी। अगर x की वैल्यू a से छोटी होगी तो छोटी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। छोटी वैल्यू होगी तो क्या आ जाएगा 0। तो हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, बड़ी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये वाला a आ गया, a टू इन्फिनिटी जो हमारी लिमिट आ गई, और बाकी हमने इसको लिख लिया एज इट इज़। हैवीसाइड फंक्शन था वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अब हमारे पास फंक्शन में x, यहाँ पे x होता तो हम इसको कर लेते। अब यहाँ फंक्शन x की जगह क्या है, x माइनस ए है, तो हमने इसको सिंपली क्या मान लिया, t मान लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और हमने इसकी लिमिट इसके अनुसार चेंज कर ली। ये वाली वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये वाली टर्म आ गई, और ये इसको इस प्रकार से लिख दिया, और इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या रखनी है, याद, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके अलावा जब आप इसको आपने जब इसकी वैल्यू जे एन पी टी, ये क्या है जे एन पी टी प्लस पी ए, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा पी ए, पी टी प्लस पी ए की वैल्यू ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से आ गया। फिर हमने इसको सिंपली क्या किया है, कंप्लीट सोल्व किया है। टी प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया सेपरेट सेपरेट, ये कंप्लीट क्या हो गया, ये क्या हो गया कैपिटल एफ एम ऑफ पी, और ये वाली टर्म्स को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हमने फिर यहाँ पे जे एम पी टी था, जे एम पी ऑफ टी था, हमको यहाँ पे रेकुरेंस रिलेशन यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इन टर्म के अंदर आ रहा है, जे एन माइनस एम माइनस वन इस टर्म के इन टर्म्स के रूप में आ रहा है। तो हमने किसका यूज़ कर लिया, रेकुरेंस रिलेशन का। किसका कर लिया, रेकुरेंस रिलेशन का। तो यहाँ से हमने जे एम ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, हमारे को जे एम पी टी की वैल्यू चाहिए, हमारे पास क्या है जे एम ऑफ एक्स, तो हमने एक्स को पी टी से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू हमने 1 में पुट कर दी, 1 में पुट करते ही हमारे पास कुछ टर्म इस प्रकार से आ गई। फिर हमने क्या कर लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट सेपरेट कर लिया, इस प्रकार से यहाँ भी सेपरेट कर लिया। ये दोनों टर्म को हमने इसमें और इसके रूप में लिख दिया। फिर हमारे पास
फिर हमारे पास ये वाली जो टर्म्स थी कुछ इस प्रकार से आ गई, m को हमने ऊपर लिख लिया। जब हमारे पास क्या होता है 1/m होता है तो हम उसको m⁻⁻1 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह हमने इसको ऊपर की साइड लिख लिया और AP/2 जो कांस्टेंट था वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आ गए। फिर हमने इसको किसके रूप में लिख लिया, dm, इस प्रकार से लिख लिया, जहाँ पे dm की कंप्लीट वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट किसकी वैल्यू है, dm की, ये कंप्लीट dm की वैल्यू। इस प्रकार से जो हमारे को प्रूफ करना था वो हमारा ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ओके।